Club, and now we are back with the part 3 of the video of our series How to Speak in English speaking course. So guys, in this video we are going to learn further rules of how to use the, okay, where we have to use article the. We use the in various cases, and I have already explained you previous 10 rules, and here we are having another some rules I am going to explain you guys in this video. So please note them down and revise them, okay? Because if until or unless you will know the exact use of these articles, you cannot speak English fluently or you can't make it effective. So let's begin guys. करते हैं शुरुआत. जो हमारा रूल नंबर 11 है आज का, वो है वॉर्स, रिवॉल्यूशंस एंड बैटल्स. जितने भी आपके वॉर्स होंगे, रिवॉल्यूशंस होंगे या फिर आपके बैटल्स के नेम होंगे, उन सब के आगे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, the battle of Plassey. So I had given the example for all of them. Okay, so अगर आपको कहीं भी रिवॉल्यूशन दिखता है, वॉर दिखता है, बैटल का नाम दिखता है, तो हमेशा आप उनके आगे क्या लगाएंगे? दा. बट ये वो वीडियोस हमारी इसलिए भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मैं आपको इनमें क्या बता रहा हूँ? एक्सेप्शन केसेस बता रहा हूँ. तो इसमें जो हमारा एक्सेप्शन केस ये है गाइस कि अगर जो हमारे वर्ल्ड वॉर वगैरह के नेम हैं, अगर उनके आगे रोमन काउंटिंग में आता है तो हम उनके आगे दा नहीं लगाते. जैसे हम बात करें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इन दैट केस, और सेकंड और थर्ड, जब हमारा रोमन नंबर पीछे आएगा तो हम उसके आगे दा नहीं लगाएंगे. सो ये हमारा एक्सेप्शन है गाइस, और आपको याद रखना है. इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं इनमें आपको एक्सेप्शन भी समझाऊंगा जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे बुक्स वगैरह में देखने के लिए रूल्स के रूप में. इसीलिए तो मैं आपको ये वीडियो सीरीज बना रहा हूं ताकि आपको चीजें आसान कर सकूं. ठीक है. इसके बाद मैं हेवनली बॉडीज का रूल बहुत ही सिंपल और इजी रूल है ये. जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं आपकी, जैसे द सन, सबके आगे दा लगेगा. द मून, द पोल स्टार, द आर्कटिक सर्कल. तो जितनी भी हमारे पास ये जो आपके हेवनली बॉडीज होंगे, द अर्थ, ओके, उन सब के आगे, नेम के आगे क्या लगाएंगे? हम हमेशा द लगाएंगे. तो ये रूल बहुत ही आसान और सिंपल है. इसके बाद हमारा प्लूरल सरनेम्स. ये क्या है आपका? देखिए जैसे हम बात करते हैं सरमास, तो इसके आगे लगेगा द. अगर हमारे पास सरमास नहीं है, सिर्फ शर्मा है, तो नहीं लगाएंगे. इसमें एक्सेप्शन ये है इसमें कि अगर आपको प्लूरल सरनेम में एपोस्ट्रोफी के साथ मिले, ठीक है, तो आप द का यूज नहीं करेंगे. ठीक है. इसमें क्या है, जो आपको सरमास है वो कंप्लीट पूरी फैमिली को डिनोट कर रहा है. फॉर एग्जांपल देखें, जैसे हम एग्जांपल द सरस्वत्स has been shifted to Delhi. कि यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको कि जो पूरी की पूरी जो सरस्वत फैमिली है वो दिल्ली शिफ्ट हो गई है. तो गाइस आपको जहां भी प्लूरल सरनेम्स मिले, आप हमेशा किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे. चलिए आगे भी बढ़ेंगे. सो गाइस हियर आर आवर रूल नंबर 14, 15 एंड 16. सो लेट्स बिगिन. रूल नंबर जो 14 है आपका, वो है आपका रूल नाउन पर्टिकुलर्स का, जहां पर कि आपको नाउन इंडिकेट किया जाए, दिखाया जाए कि भाई हिंट दी जाए कि भाई वो वाला नाउन, वहां पर आपको बताया जाएगा कि ये, जिसमें डेफिनेट पर्सन आपको मिल जाए. जैसे कि अगर मैं कहूं जहां पर संकेत किया जाता हो, जैसे कि द बॉय स्टैंडिंग एट द डोर, तो बॉय जो है उसके आगे कभी भी ऐसे दा नहीं लगता है. लेकिन अभी हम बात करें स्टैंडिंग एट द डोर, किस लड़के की बात हो रही है? जो कि डोर पर खड़ा हुआ है. तो इस तरीके से जब भी आपको क्या मिले, कोई पर्टिकुलर नाउन मिले, ठीक है, दैट बुक ऑन द टेबल, ठीक है, ऑन द टेबल, ठीक है, तो द बुक दैट व्हिच इज ऑन द टेबल, तो जो बुक आपकी टेबल पर है वो, तो ये यहाँ पर आपके नाउन पर्टिकुलर हो जाते हैं. हम पर्टिकुलर नाउन की बात जब करते हैं तो उसके आगे क्या लगता है? दा लगता है. एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको लिख दूं द बॉय स्टैंडिंग एट द डोर, तो जब आपको कोई हिंट दी जाए जिसमें पर्टिकुलर नाउन मिल जाए आपको, ठीक है, ठीक है, तो वहां पर आपका हमेशा क्या लगेगा?
द लगेगा। आप याद रखिए, इससे मैं आपको सब कुछ सिंप्लीफाई कर दूंगा। द का यूज आज आप पूरी तरह समझ जाएंगे। इट विल बी कंप्लीटली सॉर्टेड टुडे। ओके, रूल नंबर 15 जो है वो हमारा ये कहता है कि अगर आपका नाउन से पहले होल, कंप्लीट, एंटायर या फिर सेम आता है तो हमेशा आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर हम देखें, द होल, हमने होल ले लिया, उसके बाद नाउन यूज कर लेते हैं, बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स, फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स। इस केस में हमने द का यूज किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका जब भी नाउन के आगे क्या आएगा गाइस, होल, कंप्लीट, एंटायर एंड सेम आएगा, तब आप किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। आई होप आप सबको समझ में आ गया इतना। अब चलिए नेक्स्ट, रूल नंबर 16 आपका जो है वो ये है कि अगर नाउन के बाद हु, विच और डेट आता है तो आप हमेशा नाउन के पहले किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल लें, दिस इज द बुक, तो देखिए यहां पर मैंने द लगाया, उसके बाद नाउन आ गया, हमारा ये नाउन है। ठीक है, प्लस अब हु, विच या डेट में से यूज करना है, विच आई वॉज लुकिंग फॉर, यही वह किताब है जिसको मैं ढूंढ रहा था, विच आई वॉज लुकिंग फॉर। तो ऐसे केसेस में भी आपका द आएगा। क्लियर है गाइस, नाउन के आगे। तो इस तरीके से आपका ये हो गया रूल नंबर 16 कंप्लीट। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। Now we are going to discuss about the rule number 17, 18 and 19. जो हमारा रूल नंबर 17 है वो ये है, जब आपका नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा होगा तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम अगर बात करें एग्जांपल के तौर पर, द रिच मैन। ठीक है, तो अब हमने जहां यहां पर नाउन है उसके आगे एडजेक्टिव है तो हमने उसके आगे क्या यूज किया है, द का यूज किया है। ठीक है, अगर हम बात करें ही इज रिच, अगर आपका एडजेक्टिव खाली आता है तो द का यूज नहीं होगा। आपको मैं ये भी सिखा रहा हूं कब होगा और कब नहीं होगा। तो गाइस ये भी इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है, कब होगा कब नहीं होगा वो मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, अब दूसरी चीज जो है कि अगर आपका नाउन मिसिंग होगा, ठीक है, एडजेक्टिव के बाद अगर ये मिसिंग है, नाउन अगर आपका मिसिंग है तो आप द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपको कुछ एक्सेप्शन है जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, जो कि ये है कि जब आपका रिच जो है, ठीक है, वो एक क्लास को दर्शा रहा हो, जब आपका एक एडजेक्टिव क्या किसको दर्शा रहा हो, एक क्लास को, आपका जो एडजेक्टिव है वो एक कंप्लीट क्लास को दर्शा रहा हो, तब आपका द लगेगा। जैसे कि एग्जांपल हम लें तो इसमें पता कैसे चलता है कि उसके बाद जो आपका एडजेक्टिव है उसके बाद क्या आता है, प्लस प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तब आपका द लगेगा चाहे नाउन है या नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए तो भाई ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज ध्यान से रिवाइज करने के लिए नोट कर लीजिएगा गाइस। ठीक है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और वीडियो अभी लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए ध्यान से। ठीक है, और शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी सीख सकें इन चीजों को। ठीक है, तो अभी मैं समझाता हूं इस रूल में क्या होता है। जैसे कि द इंडस्ट्रियल्स आर ऑलवेज रिवार्डेड। यहां पर जो इंडस्ट्रियस का मतलब है उसका मतलब है मेहनती, ये एक एडजेक्टिव है। यहां पर देखिए इसके बाद जो नाउन है वो मिसिंग है, यहां पर जो क्या है नाउन है वो आपका मिसिंग है, लेकिन फिर भी हमने अभी रूल पढ़ा ऊपर कि जब हमारा नाउन मिसिंग होगा तो हम द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वहां पर आपका जो एडजेक्टिव है वो पूरी क्लास को दर्शा रहा है, उसके बाद प्लूरल वर्ब आ रही है तो आपका द लगेगा। ठीक है, जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल अगर हिंदी लेकर के मैं आपको समझाऊं, जैसे कि द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, नॉट ऑलवेज हैप्पी। ठीक है, ये एग्जांपल देखिए गाइस, हमने इसमें द का यूज किया है, जबकि रिच के बाद जो कि आपका एडजेक्टिव है उसके बाद प्लूरल वर्ब है, नाउन नहीं है। तो ध्यान रखिए अगर प्लूरल वर्ब आ रही है तब भी लगेगा, क्योंकि इस केस में जो रिच है वो एक पूरी रिच क्लास को दर्शा रहा है कि जितने भी पूरे आपके सभी अमीर लोग हैं वो हमेशा खुश नहीं होते हैं, यहाँ पे एक इंडिविजुअल की बात नहीं चल रही। तो ऐसे केसेस में भी आपका द लगता है। आई होप मैंने समझा दिया होगा आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिए इस चीज को। उसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपका कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन्स। जब टू प्रॉपर नाउन्स का आपका कंपैरिजन किया जाता है तब द का यूज। जैसे कि अगर हम बात करें
मुंबई इज द dash is the Manchester of India. Is the Manchester of India. Manchester of India. You know well कि जो मैनचेस्टर है दूसरी कंट्री का पार्ट है, यहाँ पर मुंबई को कंपेयर किया जा रहा है किससे? मैनचेस्टर से। और मैनचेस्टर भी एक जगह है जिसके आगे हमें क्या लगा है? द। जब हम दो प्रॉपर नाउन के साथ कंपेयर करते हैं तो दूसरे वाले प्रॉपर नाउन के साथ जो कि हम दूसरा प्रॉपर नाउन जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसके आगे दा लगता है, लेकिन जिसको कंपेयर कर रहे हैं जिसके साथ जिसको कंपेयर कर रहे हैं उसके आगे दा नहीं लगता। मैं आपको पहले बता चुका हूं प्लेसेस के नेम के आगे दा नहीं लगता है, ठीक है। जबकि हम कंपेयर करें मैनचेस्टर के साथ तो यहाँ पर दा मैनचेस्टर के आगे लगा है। जैसे कि दूसरा एक और एग्जांपल लेकर समझाऊं मैं आपको, तो देखिए क्या होता है कि अगर हम लिखते हैं कालिदास तो कालिदास के नेम के आगे आप दा नहीं लगा सकते, ठीक है, यहाँ पर दा नहीं आएगा। लेकिन आगे देखिए कालिदास is the शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने शेक्सपियर के नाम के आगे क्या यूज किया है? द यूज किया है, ठीक है। इनको कंपेयर किया है हमने शेक्सपियर के साथ कि भाई जो इंडिया के जो कालिदास हैं वो इंडिया के शेक्सपियर हैं, तो हमने यहाँ पर किसका यूज किया है? द का। तो जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है उसके नाम के आगे दा लगेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं किसी के नाम के आगे दा नहीं लगाते हैं। लेकिन जब कंपैरिजन होता है टू प्रॉपर नाउन्स का, तो जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है उसके नेम के आगे हमेशा क्या लगता है? दा लगता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद रूल नंबर 19 जो हमारा ये है इनर क्वालिटीज। जैसे हमारी जो इनर क्वालिटीज होती हैं, ये कौन सी क्वालिटीज है वो आपके एग्जांपल से समझ में आएगा, तो ध्यान से समझिएगा। वो हमारा एग्जांपल ये है कि जैसे कि द टीचर इनसाइड मी, द टीचर इनसाइड मी, ये हमारी इनर क्वालिटी हो गई, ठीक है। हमारे अंदर कोई टीचर होता नहीं है, एक क्वालिटी हो गई, तो उस क्वालिटी का आगे हमेशा आपका क्या लगेगा? दा लगेगा। नेवर अलाउज मी टू टेल लाई, नेवर अलाउज मी टू टेल लाई, जो मेरे अंदर का टीचर है भाई वो मुझे झूठ बोलने की इजाजत नहीं देता। टू टेल लाई। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए एग्जांपल के तौर पर और अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि नेक्स्ट बार हम बात करें कि और कैसे एग्जांपल हो सकते हैं। द पैट्रियट इन हिम मोटिवेटेड हिम टू ज्वाइन आर्मी, तो जो उसके अंदर देशभक्ति की भावना है उसने उसे प्रेरित किया क्या ज्वाइन करने के लिए? आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। तो जैसे यहाँ पर हमारी जो पेट्रोइट इन हिम, टीचर इनसाइड मी, ये सब क्या है? हमारी इनर क्वालिटीज हैं। जब आपको कोई भी ऐसी इनर क्वालिटीज आएंगी तो हमेशा आप किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। फिर आगे की प्रोसीजर चलते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपने रूल नंबर 20, 21 और 22 के बारे में। देखिए रूल नंबर जो हमारा 20 है बहुत ही इजी है, बॉडी पार्ट्स का रूल, ठीक है। इट मींस दैट हम सभी बॉडी पार्ट्स के नेम के आगे क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। एग्जांपल देखिए द हेड, द नोज, द माउथ, जो भी आप बोलो, ठीक है। एग्जांपल शी इज अनेबल टू ओपन हर माउथ विद द ब्रोकन हैंड। बाहर हटा देते हैं यहाँ से तो दा आ जाता है, यहाँ पे अगर आपको फिर से ओपन द माउथ विद द ब्रोकन हैंड। तो देखिए यहाँ हमने क्या किया? बॉडी पार्ट्स के लिए आगे क्या लगाया है? दा का यूज किया है, ठीक है। तो इन केसेस में भी हमारा क्या यूज होता है? दा का यूज होता है। और सभी को समझ में आ गया होगा, जितने भी बॉडी पार्ट्स सबके आगे दा लगता है। उसके बाद इन्वेंशन, जितने भी इन्वेंशन होते हैं जैसे कि थॉमस अल्वा एडिशन इन्वेंटेड बल्ब, तो बल्ब क्या इन्वेंटेड? द बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पे बल्ब के आगे में क्या लगाया? द लगाया। तो जितने भी जैसे सपोज करो हु इन्वेंटेड द फोन, तो इन केसेस में आपको क्या लगेगा? द लगेगा, ठीक है। लेकिन बट अगर ये आपके काउंटेबल नाउन की तरह यूज हुए हैं नॉर्मल, ठीक है, काउंटेबल नाउन की तरह, ठीक है, एक्सेप्शन केसेस हैं यहाँ पे, ठीक है, तो क्या लगेगा? हमेशा आ लगेगा। जैसे कि माय फादर ब्रॉट अ टेलीविजन, माय फादर ब्रॉट अ टेलीविजन,
ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब आपके सिंगुलर होंगे आपके ऑब्जेक्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, थिंग्स, तो उस केस में आप किसका यूज करेंगे, आपका यूज करेंगे। अगर इन्वेंशन की बात चल रही है तब इनके आगे क्या यूज होगा, हमेशा द का यूज होगा। उसके अलावा देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, सी प्लेज द गिटार वेल। तो जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके जब प्ले करने की बात आती है, ठीक है, तो उनके साथ हमेशा द का यूज होता है। लेकिन जब आपका अगेन ये भी काउंटेबल नाउन के सेंस में अगर यूज हो, बट अगर ये भी आपका कैसे काउंटेबल नाउन के सेंस में यूज हो, जैसे कि माय फ्रेंड ब्रॉट अ गिटार, माय फ्रेंड ब्रॉट अ गिटार, तो भाई जब काउंटेबल के केसेस में हो तो आपका आ लगता है। क्लियर है सभी को? तो इसके बाद बात करेंगे हम रूल नंबर जो आगे के हैं। चलिए गाइस, तो अब हम शुरू करते हैं अपने लास्ट के जो दो रूल बचे हमारे, डिस्कस कर लेते हैं। और हाँ, शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी थॉमस अल्वा एडिशन की, तो आप कमेंट में बताइए कि सही स्पेलिंग क्या होगी। माइंड मत कीजिए, आप चीजें समझिए, ठीक है? तो वो आप पता कर लेना भाई सही स्पेलिंग क्या है। तो हम बिगिन करते हैं अपने रूल नंबर 23 से, जो कि है पॉलिटिकल पार्टीज या फिर रिलीजियस कम्युनिटीज, इन सभी के नाम के आगे हमेशा द लगता है। जैसे कि अगर हम बात करें द एनडीए, द बीजेपी, भाई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं, आप जो एग्जांपल लिखेंगे वो चलेगा, ठीक है? लीजिए मैं आपके लिए और लिख देता हूं द बीएसपी, ओके? तो जो आपको अच्छी लगती है लिख सकते हैं। उसके अलावा देखिए जितनी भी हमारे रिलीजियस कम्युनिटी है, जैसे हम बोले द हिंदू, द मुस्लिम, तो उन सभी के नेम के आगे हमेशा गाइस क्या लगता है, आपका द का यूज होता है, आर्टिकल द का यूज होता है। और जो हमारा रूल लास्ट वाला है, ध्यान से समझिएगा गाइस इसे। और जिसने भी भाई प्लीज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सकें और चीजों को नोट करके रखिए ताकि आप रिवाइज कर पाएं, ठीक है? हम धीरे धीरे सभी चीज सीखेंगे। देखिए लास्ट रूल में क्या है, आपका द हो, फिर नाउन हो, फिर एंड हो, फिर द हो, फिर नाउन हो, फिर प्लूरल वर्ब हो। एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा, समझाऊंगा, ठीक है? तो द लगता है यहाँ पर इस वाले नाउन से पहले, लेकिन अगर सिंगुलर वर्ब होगी तो द नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूं, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना ध्यान से, बहुत बारीक रूल है। जैसे कि हमने बोला द प्रिंसिपल, ठीक है, एंड द गेस्ट हैव अराइव्ड। देखिए यहां पर जो हमने किया है, यहां पर दा लगा दिया, नाउन है, कोई इशू नहीं है। यहां पर हमने दा का यूज किया है, क्यों यूज किया है? क्योंकि जो हमारी यहां पर नाउन के बाद जी, गेस्ट के बाद जो हमारे ये वर्ब है वो प्लूरल वर्ब है, ठीक है? और अगर हम बोलते हैं यहां पर अगर हैज होता तो गेस्ट के आगे, अगर हमारी सिंगुलर वर्ब होती तो गेस्ट के आगे दा नहीं लगता। तो आपको जितने भी ऐसे रूल्स और एग्जांपल्स मिले तो गाइस उनमें कभी भी द का यूज मत करना। तो आज के बाद आई होप आप सभी की ये समस्या जो है आर्टिकल्स के यूज की वो खत्म हो जाएगी। एक बार बस रिवाइज कीजिए, कभी इसके बाद आगे आपको आर्टिकल्स के यूज में दिक्कत नहीं पड़ेगी। मैंने बहुत लोगों सुना है समझ नहीं आता कब द लगेगा कब नहीं लगेगा, तो इसीलिए ये वीडियो आई, ठीक है? आप आगे इंग्लिश यूज करेंगे तो एग्जैक्टली द, ए और एन का यूज कर पाएंगे गाइस, आई होप। और हिंदी में बातें अभी इसलिए चल रही हैं ताकि आप अभी सीख रहे हैं, आप बेसिक स्टेज पर हैं, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हिंदी। And as we move further, we will try to speak in English and understand it as much as possible, and we will try to speak in English as much as possible. Okay? So अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और देते रहिए प्यार इस तरीके से। बाय बाय, टेक केयर।